अवंतिका, सौम्या, ये वॉइस आ रही है भाई आपको? यस सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग अब आज थर्ड यूनिट के कुछ टॉपिक को रिवाइज करेंगे। फोर्थ यूनिट में किसी कुछ कोई टॉपिक कुछ पूछना है, कोई कमांड कुछ ऐसा? फोर्थ यूनिट में हम लोगों ने सर सभी मुझे टॉपिक एक वगैरह क्वेश्चन देख पूछना लिए है हैं। आपसे। अगर आपको हाँ बताइए। सर वो मेरे को अभी लैपटॉप अपना रिपेयर कराने जाना है। तो हम्म। सर मेरा लैब का डन वाला आप अभी देख लेंगे, मतलब मतलब एंड में क्लास के। कौन सा? फोर सर किस? वो फोर्थ वाला आज आप चेक करेंगे ना, शायद लास्ट टाइम करवाया था आपने। नहीं नहीं, आज हम लोग लैब करेंगे सिक्स, जो भी फिफ्थ वाली लैब करेंगे। फोर फाइव सिक्स का मैं जो सिक्स लैब के बाद देखूंगा एक साथ, डन जो वाइवा होता है उसी समय देख लेंगे। ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, उसमें तक सही हो जाएगा ना? ठीक। ओके। तो थर्ड यूनिट में बेसिकली जो टॉपिक्स थे उसमें पहले तो देख लिया जाए, जैसे कि स्टीम एडिटर्स, एसईडी है आपका। और फिर हम लोगों ने इसमें देखा था कि पाइप्स का यूज़ कैसे करते हैं, रिडायरेक्शन कैसे करते हैं, एड्रेसिंग, लाइन एड्रेसिंग कैसे की जाती है, और रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। ये सब कुछ चीज़ें जो थर्ड यूनिट की टॉपिक्स में हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही देखते हैं कि एसईडी कमांड, एसईडी क्या होता है। एसईडी स्टैंडर्ड एडिटर को बताता है कि स्टैंडर्ड एडिटर क्या है, और इसका मेन पर्पस है आपका कि स्टीम एडिटर की तरह यूज़ करते हैं। और जैसे हम लोग ज्वाइन कर लेना। तो अगर एसईडी के बारे में सिंपल पहले क्या होता क्या है। एसईडी एक स्ट्रीम एडिटर है। स्ट्रीम एडिटर जो कि स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट को यूज़ करता है, उनके ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है। और स्टैंडर्ड इनपुट का ऑब्जेक्ट एसटीडी इन, और स्टैंडर्ड आउट जो है स्टैंडर्ड आउटपुट का ऑब्जेक्ट है। और एक थर्ड होता है एसटीडी ई आर, स्टैंडर्ड एरर। तो तीन मेन ऑब्जेक्ट्स या टूल्स कह सकते हैं, वो यूज होते हैं किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूनिक्स के अंदर। तो एसईडी जो है आपका, वो स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट पे कंसर्न होता है। उसको वो मेनली इन चीज़ों को यूज़ करता है, एसईडी जो है होता है। तो और इसमें स्टैंडर्ड इनपुट अगर आप डिफाइन करें तो एसईडी जो है एक ऐसा स्ट्रीम एडिटर है, ये एक यूनिक्स का स्ट्रीम एडिटर है। और उसको हम लोग उसको अगर एक एब्रिविएशन कह सकते हैं कि एसईडी को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो वो स्ट्रीम एडिटर में ही आएगा। एस फॉर स्ट्रीम, ईडी फॉर एडिटर। तो एसईडी जो कमांड है वो एज ए स्ट्रीम एडिटर है। और स्ट्रीम एडिटर क्या होता है कि इट कॉपीज द स्टैंडर्ड इनपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट। कमांड्स को स्टैंडर्ड इनपुट से लेकर स्टैंडर्ड आउटपुट तक ट्रांसफर करता है। और किसी भी स्क्रिप्टिंग कमांड के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल्स इन स्क्रिप्ट के अंदर यूज किए जाते हैं, और ये हर जो लाइन के अंदर जो इनपुट दिए जाते हैं उनको हम लोग यूज करते हैं। इसके कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखे थे, अभी आज भी मैं कुछ एग्जाम्पल देखूंगा। देखिए मैं आपको कर करके सीधे दिखाता चलता हूँ। और एसईडी कमांड कैसे लिखते कैसे हैं, पहले सिंटैक्स उसका देखते हैं। एसईडी कमांड लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी कमांड यूज कर पहले लिखेंगे एड्रेसेस, जो भी इनपुट जिससे इनपुट लेना होता है वो लिखते हैं। फिर एसईडी एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म में लिखा जाता है, और फिर आउटपुट जहाँ पे सेंड करना हो तो उसको लिखा जाता है।
नितिन, तुम्हारा कुछ ट्यूटोरियल नहीं सबमिट है, वो लैब असाइनमेंट नहीं सबमिट है क्या? कहीं पे तुमने तुम्हारा नाम मैंने मिसिंग में देखा है, किसी एक्टिविटी में आपका मिसिंग में आ रहा है। आप गूगल क्लास में जाके देखिए कि आपका कौन सा ट्यूटोरियल, क्या फर्स्ट सेकंड या कुछ ऐसा सबमिट नहीं है क्या, या टर्न इन नहीं है। नितिन, मेरी आवाज आ रही है? नितिन, नितिन सैनी। तो उसको एक बार नितिन उसमें गूगल क्लास में देख के उसको एक बार चेक कर लो कि कौन सा तुम्हारा नहीं है। सभी लोग, मैंने कहा था कि आप मिसिंग वाला देख लीजिए एक बार। किसी एक्टिविटी में आपका मिसिंग तो नहीं, चाहे वो प्रीवियस एक्टिविटी हो चाहे वो करंट एक्टिविटी हो, सब में आपका नाम मिसिंग से हटना चाहिए किसी का भी। तो हम लोग आज रिवीजन कर रहे हैं थर्ड यूनिट के टॉपिक्स का। तो उसमें हमने बेसिकली अभी टॉपिक बताया अभी कि जो थर्ड यूनिट में हम लोगों ने बेसिकली टॉपिक थे कि स्टैंडर्ड स्ट्रीम एडिटर क्या होता है, लाइन एड्रेसिंग कैसे दी जाती है, और कंटेक्स्ट एड्रेसिंग क्या होती है, ग्रेप कमांड कैसे यूज करते हैं, एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाए जाते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाए जाते हैं, और ये सारी चीजें थी। और इसके बाद कैसे परमिशन दी जाती है, ये सब चीजें आपका थर्ड यूनिट के बेसिकली टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने देखा था, उसी को रिवाइज करना है। तो आज अभी हम लोग स्टैंडर्ड स्ट्रीम एडिटर क्या होता है वो देख रहे थे। स्ट्रीम एडिटर जो है आपका बेसिकली, स्ट्रीम एडिटर एक ऐसा ऐसा टूल है, ऐसा जिसको एसईडी से कमांड से जानते हैं कि स्टैंडर्ड इट इज इट कॉपीज द स्टैंडर्ड इनपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट। जो भी इनपुट है उसको स्टैंडर्ड आउटपुट तक ट्रांसफर करना, ये एसईडी कमांड का मेन पर्पस है। जो भी आउटपुट होता है उसको स्टैंडर्ड आउटपुट तक ट्रांसफर करना, ये एसईडी कमांड का मेन पर्पस है। और इसको कैसे लिखते हैं, कमांड लिखिए, उसके बाद उसमें एसईडी लगाइए जो इसका कमांड नेम है, और फिर आप जो भी पैटर्न देना चाहें उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है, और इसका फॉर्मेट है कि सिंपल जो भी आप कमांड दें उसको लिखते हैं, उसके बाद एसईडी का यूज किया जाता है, फिर आप उसको किसी भी अदर फाइल का नाम दे सकते हैं। तो स्ट्रीम एडिटर की तरह यूज करते हैं। इसका मैं आपको शेयर करता हूँ। तो स्ट्रीम एडिटर सिंपली मेन पर्पस है कि इसका ये ओरिजिनल जो भी है आपका एक एडिटर, सबसे पहले ईडी कमांड जिसके लिए आया था, तो ईडी एडिटर जो ईडी को रिप्रेजेंट करता है उसका एक्सटेंडेड वर्जन स्ट्रीम एडिटर बनाया गया। तो इसमें बेसिकली इसका एक नॉन इंटरेक्टिव ऑपरेशन है, डायरेक्टली जो भी इनपुट होता है उसको हम लोग सेंड कर देते हैं अदर फाइल के अंदर, और उसके बाद उसको यूज करते हैं। और फर्दर उसका इसका मेन पर्पज ये है कि आपका जो इनपुट होगा वो किसी भी फाइल का आउटपुट हो, जैसे कोई फाइल है उसका आउटपुट कुछ भी आपने निकाला, उस आउटपुट को अगर आपको कहीं भी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करना है, भेजना है, तो उसको हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं।
तो किसी भी फाइल का को दिया जा सकता है। जैसे हम मैं फाइल अभी फ्लो आउटपुट दिखाता हूँ। तो इसमें कैसे इंडेक्स लेते हैं, देखिए आपका हम लोगों ने किया ऐसा कि cd कमांड लिखा है। उसके बाद जैसे कि सपोज करिए कि आप किसी भी फाइल का के कुछ कुछ लाइनों को कॉपी करके या एक्सट्रैक्ट करके किसी अदर फाइल शो करता है, स्टैंडर्ड एडिटर पे शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कमांड का यूज किया गया। फिर ये है स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन का लाइन नंबर्स है, देखिए लिखा 1.3। तो 1 स्टार्टिंग से 3rd लाइन है, और P फॉर प्रिंट के लिए होता है, और किस फाइल में आपने लगाया हुआ है। तो इस फाइल का ये आउटपुट निकालेगा और उस आउटपुट को स्टैंडर्ड एडिटर पे शो करेगा। ऐसे ही अगर आप इसको Q यूज करेंगे तो P फॉर प्रिंट के लिए होता है, शो करने के लिए। Q उसको क्विट करने के लिए है। N जो है आपका वो डुप्लीकेट नंबर ऑफ लाइंस की डुप्लीकेशन बनाता है। इसका मैं एग्जांपल अभी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि शेयर करता हूँ पहले। जैसे कि एक फाइल हमारे पास है यहाँ पे, इस फाइल के कुछ कंटेंट है ये सपोज करिए। अब हमने क्या करना है कि कुछ नंबर ऑफ लाइंस को क्यों शो करना है, बाकी नहीं शो करना है। तो कैसे लिखेंगे, एससीडी सिंगल कोड लिखा, फिर हमने सपोज करिए कि सेकंड लाइन से लेकर और 4th लाइन तक का चाहिए। फिर क्या करना है, प्रिंट करना है। सिंगल कोड बंद किया, फाइल का नाम f1.txt। तो यहाँ पे देखिए आपकी ये डेटा आ गया 2 जो प्रिंट कर दिया। अब और ऑप्शन देखते हैं, क्यू क्या करेगा। क्यू जो है वो 1 एड्रेस के लिए यूज होता है, सिंपल। अरे सॉरी, यहाँ पे ये सिंगल लाइन, एक लाइन अगर आपको शो करनी है, जैसे अभी एरर दिखा रहा था कि इट इज ओनली फॉर सिंगल लाइन एक्सपेक्शन। तो यहाँ पे जब हमने एक लाइन यूज की है, सेकंड लाइन नंबर 2, तो उसने इसको शो किया है। वैसे ही आप 4 लाइन यूज चाहते हो तो 4 लाइन यूज करेंगे, 4 लाइन तक यूज करेंगे, 4 लाइन तक यूज करेंगे, 1 से 4। और ऐसे ही थर्ड का करते हैं। और अगर जैसे 2 लाइन का किया था तो 2 से लेकर 5 तक, और इसके लिए प्रिंट यूज करना पड़ेगा। तो ये यूज किया। इसके बाद एक और चीज यूज होती है, सप्रेस, डुप्लीकेशन लाइन को सप्रेस करना। डुप्लीकेशन लाइन केवल एक बार, यहाँ से कुछ चीजें ऐसे डुप्लीकेट दिखाई पड़ रही हैं, तो उसको अगर एक बार यूज करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, -n यूज करते हैं। मान लिया 2 और 3 है। यहाँ पे देखिए जितनी डुप्लीकेट लाइन थी वो हट के केवल वहां पे, ये देखिए ये D 2 टाइम आ रहा है, E 2 टाइम आ रहा है, F 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो इन दो जो चीजें थी इन लोग को इसने क्या किया कि 1 टाइम कर दिया है। तो जो एन ऑप्शन है वो, हाँ हाँ बोलिए। सर ये 2,5p वाला इसका काम क्या है सर, मतलब प्रिंट करना लाइन 5?
लाइन प्रिंट, ये जो आपकी ये वाली फाइल है, इसमें जो कंटेंट था यस ऊपर, यस ये कंटेंट है, देखिए। तो इसमें कुछ यस चीजें रिपीट है, कुछ चीजें सेम है, जैसे ये देखिए ये रिपीट है, ठीक है। तो ये लाइन यस नंबर से वहां यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके है। तो हमने जैसे कि 2,5 दिया, तो ये 2 से लेके ये आपका जो आउटपुट आएगा वो 2 से लेके 5 तक आएगा, ठीक है। डुप्लीकेशन लाइन को भी इंक्लूड करेगा जब आप पी यूज करेंगे। और जब आप हाइफन एन यूज कर देंगे यहाँ पे, ये देखिए यूज किया, तो ये डुप्लीकेशन लाइन को रिमूव कर देगा। यहाँ पे देखिए जो डीईएफ वाली रिपीटेशन लाइन है, यहाँ पे देखिए 2 रिपीट है, उनको इसने एक कर दिया। तो ये सप्रेस डुप्लीकेट लाइन, एन यूज फॉर सप्रेस डुप्लीकेट लाइन। क्यू क्या करता है, क्यू क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखिए ये सिंगल स्टेटमेंट लेता है, लाइन नंबर एक ही लेता है। ये आप लाइन एड्रेसिंग भी देखने के सीएसडी का यूज जो एप्लीकेशन है वो लाइन एड्रेसिंग के लिए है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग वो इनपुट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे 3 क्यों लिखा, तो इसने क्या किया कि 1 से लेके 3 तक को प्रिंट कर दिया, स्टार्टिंग 1 से है और 3 तक प्रिंट कर दिया। ऐसे ही जब 4 क्यों लिखा था, तो 1 से 4 तक का प्रिंट कर दिया। तो ये क्या करेगा कि क्यू जो है वो क्विट बोलते हैं इसको, कि स्टार्टिंग से लेके एट द गिवन लाइन नंबर तक जाएगा। और पी जो है वो ओवरऑल सब कुछ नॉर्मल, पी नॉर्मल वे में प्रिंट करेगा। तो ये लाइन नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन एड्रेसिंग की जा रही है, स्पेसिफिक लाइन एड्रेस को दिया गया है, लाइन नंबर को एज एड्रेस दिया गया है और उसको प्रिंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और एक चीज और है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको। अगर हमें जैसे कि आप कह रहे हो कि स्टार्टिंग से एंड तक जाना है, अगर हमें लास्ट को प्रिंट करना है, ये जरा सा। जैसे कि हमने इसी फाइल के अंदर -n लिखा और $p, तो इसने क्या किया, ये दिस कमांड यूज टू शो द लास्ट लाइन। जब डॉलर लिख देते हैं तो डॉलर ऑप्शन का मतलब होता है कि ये लाइन एड्रेसिंग में ये क्या होता है कि ये लास्ट लाइन को शो करता है, आपकी फाइल की लास्ट लाइन। हमारी फाइल में ये लाइन जो है लास्ट लाइन है, इस लाइन को उसने शो कर दिया है, ठीक है। एक चीज और होती है, ये केवल लाइन नंबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया था, समझ गए। तो जब आप इसको एक और ऑप्शन आ गया, जैसे कि हम चाहते हैं कि अभी आपने देखा कि जो लाइन नंबर दे रहे हैं वही इनपुट आ रहा है, वही डेटा आ रहा है। और जो लाइन नंबर हमने जैसे कि लाइन नंबर दिया, उसमें सप्रेस लाइन का ऑप्शन आ गया, डुप्लीकेट लाइन को रिमूव कर दिया। दूसरा ऑप्शन देखा कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक, मतलब कि स्टार्ट और एंड लाइन दी तो उसके बीच में कंटेंट आ गया, ठीक है। लेकिन अब हम लोग और एंड एकदम एंड लाइन को शो करने के लिए डॉलर साइन यूज किया, P फॉर प्रिंट, डॉलर इज द लास्ट लाइन रिप्रेजेंटेशन। इसके साथ एक और चीज आती है कि जैसे कि आप अब तीसरा केस क्या बच रहा है कि जो हम लोग स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन दे रहे हैं उसके अलावा जो बची हुई लाइनें हैं, निगेशन, इसको हम निगेशन बोलते हैं। तो निगेशन जो कैसे प्रिंट होगा, निगेशन के लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन यूज करेंगे। इसको ये यूज किया एक्सक्लेमेशन साइन, और इसको फिर डॉलर भी लगाते हैं साथ में। और हमें जैसे कि सपोज करिए कि लाइन नंबर 2 से जो है लास्ट लाइन तक जो है, इनको 2 से लेके लास्ट लाइन, सॉरी 2 नहीं क्लियर हो रहा है, 3 लिख दिए, जैसे कि लाइन 2 हो गया। और इसको फिर हमने ये कर दिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या किया हमने, ये लाइन एड्रेसिंग यहाँ पे जो ये एक्सप्लेनेशन साइन यूज हुआ है, ये क्या बता रहा है, नेगेशन, मतलब कि जो कंडीशन है उसको रिवर्स ऑर्डर में शो करनी है। तो हमारा जो $p होता है वो क्या करता है, एंड लाइन को शो करता है। और हमने क्या किया कि 3 से लेके एंड तक की लाइन को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके अलावा जो रिमेनिंग लाइन है उनका आउटपुट शो करेगा। तो जो 3 से लेके एंड तक की जो लाइन है, यहाँ से लेके लाइन नंबर 3 है और एंड तक इतना है, तो इसको अगर आप छोड़ देंगे, इसका निगेशन करेंगे तो क्या होगा, ऊपर की 2 लाइनें बचेंगी ना,
तो ये आपका नेगेशन शो करता है, एक्सक्लेमेशन साइन नेगेशन को शो करता है। तो ये 4-5 ऑप्शंस हम लोग लाइन एड्रेसिंग में यूज करते हैं। उसको आपने देखे कि कोई भी यहाँ पे लाइन एड्रेसिंग जो कॉन्सेप्ट आता है एसएडी कमांड से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, इस बात और अगर आप देखना चाहो, सपोज करिए आप 4 लिख देते हैं, तो हम चाह रहे हैं 4 से लेके एंड तक, 4 से लेके एंड तक, यहाँ तक देखिए 1 2 3 4, 4 से लेके एंड तक इतना जो मैंने सेलेक्ट किया है ये ना आए, इसके अलावा आए तो देखिए 4 से लेके एंड तक आ गया। तो ये एक्सप्रेशन साइन का मैंने नेगेशन बताया। तो ये आउटपुट आप कमांड लिख सकते हैं। ये केवल रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए ही यूज किया जाता है और इसको हम लोग लाइन एड्रेसिंग कहते हैं। जब हम अपनी फाइल के नंबर ऑफ लाइंस को जो होती हैं, जितने कमांड्स होते, जितने आप लाइन लिखते हो किसी फाइल के अंदर, उनकी एक स्पेसिफिक लाइन नंबर होता है और वो लाइन नंबर जो आपका है वो लाइन नंबर अगर एज ए इनपुट दिया जाता है अपने एक्सप्रेशन में, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन एड्रेसिंग बोलते हैं। और लाइन एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए हम लोग एससीडी एस्टिमेटर कमांड का यूज करते हैं। तो ये आपकी ओरिजिनल फाइल में कोई चेंज नहीं कर रहा है। अगर आप अभी भी इस फाइल को अगर चेक करेंगे तो इस फाइल के डेटा में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो वही का वही है। लेकिन इसके जो कंटेंट है वो आपका उसका व्यू जो है आपके अकॉर्डिंग उन्होंने उसने चेंज किया है। इसके साथ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि कंटेक्स्ट एड्रेसिंग में के अंदर हम लोग अगर जैसे कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न अगर प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि कोई सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहते हैं अपने आउटपुट के अंदर, तो उसको देखिए कैसे होता है। जैसे आउटपुट आए लेकिन उसमें कुछ जैसे कि स्पेशल फॉर्मेट आ जाए, कोलन आ जाए, या अगर ऐसा कुछ ऐड करना चाहते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रिंग आ जाए, तो कैसे आएगी। इसी फाइल में हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा सिंगल कोड लग रहा है, सिंगल कोड ही यूज होगा, ये सिंटैक्स है, इसमें डबल कोड या बैक कोड का यूज नहीं किया जाएगा। तो इसमें हमने जैसे कि और लिखना कैसे, तरीका कैसे है, कैरेक्टर अननोन कमांड इज लेकिन एस यूज करेंगे ओके। Substitute the character this correct with the correct। इसमें हमने ये कंटेक्स्ट सॉरी एड्रेसिंग, अलाइन एड्रेसिंग के बाद सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए भी आपका ये एसएडी यूज होता है। तो यहाँ पे अब देखिए कुछ और साइन यूज करता हूँ, पहले मैं डॉलर तो पहले से होगा।
सब्स्टिट्यूशन के लिए इसी तरह से यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको उसका ऑप्शन नहीं मिला है। चलिए शेयर को देखते हैं। वर्क देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो पहले जैसे कि सिंपल देखा कि यहाँ पे ये लाइन नंबर का यूज किया और प्रेजेंट किया। इसके साथ साथ जरूरी नहीं कि हम लोग किसी फाइल में ही कंटेंट को लगाएं, किसी भी कमांड में भी लग सकता है, किसी भी इनपुट में लग सकता है। जैसे कि जैसे कि अभी हम लोग फाइल में कर रहे थे, एक ये देखिए एसईडी कमांड का यूज किसी भी स्टैंडर्ड आउट कमांड के आउटपुट में किया। यहाँ पे -l जो है वो ऑल फाइल को शो करता है सिंपली लिस्टिंग, लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी तक फाइल में रेगुलर एक्सप्रेशन लगाया था वो किसी भी कमांड के आउटपुट में लगाया था। और जब कमांड के आउटपुट में लगाते हैं तो क्या करते हैं, -l क्या करेगा, ऑल लिस्टिंग दे देगा। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो ये पाइप साइन कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट करके एसईडी कमांड को दे रहा है। तो स्टैंडर्ड एसईडी कमांड का यही यूज है कि ये स्टैंडर्ड इनपुट से या स्टैंडर्ड आउटपुट से वैल्यू को ले सकता है और उसको फिर कंप्यूट करके आपको प्रिंट कर देगा टर्मिनल पे। तो एसईडी ने क्या किया कि -l का आउटपुट ले लिया है और उसको फिर आपके ये वाला हम लोग क्यों किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि जो भी इसका नेगेशन है वो प्रिंट हो जाए। तो ये इस तरह से भी फाइल के अलावा हम किसी भी कमांड के आउटपुट पे भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से जैसे कि ये यहाँ देखा, फिर इसका और कंटेक्स्ट एड्रेसिंग हम लोगों ने देखा था। अभी तक जो लाइन नंबर दिया था वो क्या होता है, लाइन एड्रेसिंग, लाइन नंबर जब इनपुट दिया था। अभी जो मैंने आपको -l दिखाया वो क्या होता है, कंटेक्स्ट एड्रेसिंग, जब आप किसी भी रेफरेंस को देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि कोई भी कमांड है उसको उन्होंने जैसे कि होम कमांड क्या करता है, आपको प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी देता है। इसके इन्होंने फ्रॉम ये इन्होंने सब्स्टिट्यूशन यूज किया है और उसको प्रिंट, पी फॉर प्रिंटिंग के लिए PQ ये सब यूज होते हैं, तो पी प्रिंट कर दिया और उसको रिट्रीव ऑल द सेंडर लाइन फ्रॉम द मेल बॉक्स, किसी भी ईमेल को की सेंडर को चेक करने के लिए इन्होंने यूज करते हैं। फिर सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज किया था, अब कोई भी आउटपुट आ रहा है उसको अगर आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना, जैसे इन्होंने लिखा है सब्स्टिट्यूट द कैरेक्टर पाइप विद द कैरेक्टर कोलन, कहीं पे कोलन लिखा है उसको पाइप बना दो, कहीं पे कोलन लिखा है उसको पाइप बना दो, ये इन्होंने किया है। पाइप विद कैरेक्टर कोलन हम लोगों ने करना चाहिए था इसको। इसका मैं अभी आपको एक आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए अभी जो पढ़ा था उसका आउटपुट देखिए, ये हमारा आउटपुट है सिंपल, ठीक है। इसमें हम क्या चाह रहे हैं, कोलन की जगह पे कुछ और सिंबल चाह रहे हैं, ठीक है। तो कोलन की जगह पे कुछ और सिंबल कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये हमारा जिसको चेंज करना है, और यहाँ पे जैसे कि आप चाहते हो हैश चाहते हो, देखिए यहाँ पे कोलन लिखा था सब जगह पे और सब जगह पे इसने हैश कर दिया है यहाँ पे। ऐसे ही जैसे कि इस फाइल में परसेंटेज भी लिखा हुआ है, परसेंटेज की जगह पे @ देखिए यहाँ पे परसेंटेज लिखे हुए हैं सारे, इसको इसने @ कर दिया। कुछ भी कोई भी चीज आप रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ये है सॉरी अब ये इसको नहीं ले रहा है क्योंकि इसके तो सीक्वेंस नहीं यूज करेंगे ना। इसी तरह से हम लोग का जी लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ, जी को डॉलर कर देगा, तो इन्होंने जी को डॉलर कर दिया। तो किसी भी सब्स्टिट्यूशन के लिए भी एसईडी का यूज होता है, तो उसको कर सकते हैं। और देखते हैं क्या यूज होता है। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए एसईडी कमांड
एस लिखा जाएगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए। यहाँ पे जैसे कि ये जिसको चेंज करना हो, सब्स्टिट्यूट द कैरेक्टर दिस, कैरेक्टर जो चाहिए, फिर जो भी जिस कैरेक्टर को चेंज करना हो तो सब्स्टिट्यूट द कैरेक्टर पाइप विद द कैरेक्टर दिस वन, और फाइल का नाम दे दिया। इसी तरह से ग्लोबल चेंज चाहते हैं तो ग्लोबल चेंज करने के लिए यहाँ पे जी भी प्रेस किया जाता है, जी फॉर ऑल, जहां जहां मिलेगा उसको सब कुछ करने के लिए, तो ग्लोबल चेंजेस के लिए है। इसी तरह से आपका और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूजिंग फाइल के अंदर करते हैं तो इसका यूज होता है cd-f और उसके बाद फिर जो भी cd फाइल, कोई फाइल है cmd.scd और टेक्स्ट है, स्क्रिप्टिंग में यूज किया जा सकता है। इस तरह से सिंपल आप cd का यूज करते हैं जो वेरियस चीजें। नेक्स्ट एस्टिमेटर के बाद हम लोगों ने टॉपिक देख लेते हैं छोटा सा, जो भी है इससे रिलेटेड की कोई चीज है। एस्टिमेटर के बाद जो था लाइन एड्रेसिंग देख लिया हम लोगों ने कैसे करते हैं, अभी आपको दिखाया मैंने। फिर कंटेक्स्ट एड्रेसिंग कैसे की जाती है वो देखा आपने, और सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, कमांड सब्स्टिट्यूशन वो आपको दिखाया। एग्जांपल सब ये जो रन हो रहे थे वो आप याद रखिएगा ध्यान से कैसे होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइल परमिशन देना, तो हम लोग को पता है फाइल परमिशन देने का मतलब ये है कि हम किसी भी फाइल में जो हम लोग परमिशन देते थे तो उसमें जो भी चीज़ें दी जाती हैं कि ch मोड से दी जाती हैं, और ये बहुत सारा हम लोगों ने कर रखा है कि ch मोड प्लस x परमिशन, और यूज़र के लिए ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा कर रखी है, कई बार रिपीट कर रखा है इस चीज़ को। यूज़र होता है, ग्रुप होता है, ओनर होता है, यू फॉर यूज़र, जी फॉर ग्रुप, ओ फॉर ओनर, प्लस साइन करने के लिए, आर रिवोक करने के लिए, और आर रीड के लिए होता है, डब्ल्यू राइट के लिए, एक्स एग्जीक्यूट के लिए होता है। और परमिशन देने से हमारे जो यूजर हैं, ग्रुप है, ओनर हैं, उनको फाइल की एक्सेसिंग की परमिशन मिल जाती है। तो ये तो इसका एग्जांपल बहुत ज़्यादा कर रखा है हम लोगों ने। इसके बाद फिल्टर्स एंड पाइप्स कमांड्स देखे थे, तो फिल्टर कमांड्स का यूज़ किया है। देखिए फिल्टर भी एक तरह से एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फिल्टर का मेन पर्पस है जैसे कि आपका द कमांड यूज फॉर फिल्टर इज पाइप साइन, जो कि यूज किया जाता है फिल्टर के लिए। इसको फिल्टर्स स्मॉल filters are very small program that do one specific thing very efficiently, or they are the use for building blocks. Filters use किया था, the combination of simple commands and filters in long pipe allow डिजाइन एलिगेंट सोल्यूशन। अभी हमने आपके सामने ही फिल्टर का यूज करके और ये पाइप साइन का यूज करके उसको यूज किया मल्टीपल टाइम। कैट कमांड क्या है, कैट कमांड से जैसे कि इसके कैसे यूज कर रहे हैं कि एक फाइल दी हुई है fn.txt, और कैट कमांड के बाद ठीक है, तो अगर हमें फाइल के कंटेंट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो क्या यूज करेंगे? फाइल के कंटेंट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए कैट का रिवर्स कर देंगे। tac कमांड होता है, देखिए tac कमांड जो है कैट का ही रिवर्स है। अभी तक यहाँ पे देखिए वो रिवर्स fcdefg लिखा था, अब जब हमने tac और लिख दिया तो इसने क्या किया, बॉटम से टॉप प्रिंट कर दिया। तो रिवर्स में प्रिंट करने के लिए tac कमांड यूज किया जाता है इसका। और लेकिन यहाँ पे पाइप साइन का देख रहे हैं हम लोग, ये क्या दिखा रहा है इसमें, ये दिखा रहा है कि एक बार आपने जैसे व्हेन टू पाइप्स द कैट कमांड डज नॉट नथिंग एक्सेप्ट पुटिंग एसडीटी। इसमें क्या एग्जांपल शो कर रहा है, जब मैंने एक बार tac कमांड से फाइल को रिवर्स कर लिया और एक बार पाइप साइन ने इस रिवर्स आउटपुट को सेंड कर दिया, उसके बाद चाहे जितनी बार आप पाइप लगाइए उसमें चेंज नहीं होता, क्योंकि वो केवल पाइप साइन इनपुट को
रिडायरेक्ट करता है अदर कमांड में, इसके आउटपुट को रिडायरेक्ट करता है यहाँ पे, इसके आउटपुट को इसके तो केवल इसका काम होता है कि इसके आउटपुट को रिडायरेक्ट करना यहाँ पे। तो मोर देन वन पाइप यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, फर्स्ट आउटपुट को यहाँ सेंड करेगा, यहाँ के यहाँ करेगा, और लास्ट जो आउट पाइप साइन होता है उसके आउटपुट को आपको प्रिंट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब मल्टीपल कैट यूज किए जा रहे हैं उसका कोई भी यूज मतलब इफेक्ट नहीं दिख रहा है, वो फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। टी कमांड में भी कैट कमांड का यूज होता है। टी कमांड में जो रिडायरेक्ट करता है उसमें डिफरेंस ये है कि टी कमांड फाइल में रिडायरेक्ट करता है, साथ साथ इसके वो टर्मिनल पे भी रिडायरेक्ट करता है। टी कमांड रिडायरेक्ट द फाइल एज वेल एज टर्मिनल। इसके आउटपुट को देखिए, मान लिया कि हमारा f1.txt है, इसने क्या किया, जब टी कमांड यूज हुआ तो इसने क्या किया है कि राइटिंग लॉन्ग पाइप्स इन द यूनिक्स, बट समटाइम्स यू मे बी वांट इंटरमीडिएट सेल दिस अभी तक इससे पहले जो हमने ये यूज किया तो पाइप ने क्या किया, एक आउटपुट को सेंड किया, नेक्स्ट में कैट ने प्रिंट किया, नेक्स्ट में सेंड किया, रन किया। तो यहाँ पे ये जो पाइप यूज हो रहा है ये किसी भी फाइल में स्टोर नहीं कर रहा है कंटेंट को, इसके आउटपुट को, तो ये आउटपुट रिवर्स में आया हुआ है, किसी फाइल में स्टोर नहीं किया, केवल टर्मिनल पे ही फॉरवर्ड करता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस देखिए कि यहाँ पे ये जो आउटपुट आया हुआ है इसके आउटपुट को टी कमांड ने क्या किया, टी कमांड मैंने बोला कि इट सेंड द आउटपुट इन द फाइल एज वेल एज टर्मिनल, तो इसने इसके आउटपुट को f1.txt में सेंड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आपको शो भी किया। अब इस आउटपुट पे जब आपने रिवर्स लगाया है तो फिर ये शो है। अब यहाँ पे अभी एक बार और देखिए क्या हुआ कि इसका आउटपुट जो है रिवर्स ऑर्डर में आया, उस रिवर्स ऑर्डर के आउटपुट को टर्मिनल पे और फाइल पे ले गया, और जब कैट कमांड लगा दिया है तो उस फाइल से f1.txt से उसने फॉरवर्ड दोबारा से प्रिंट कर दिया। तो इसका यूज टी कमांड का यूज इसलिए होता है, टी और पाइप में यही डिफरेंस है कि पाइप जो होता है वो फाइल में भी ले नहीं, पाइप जो होता है केवल रिडायरेक्ट करता है, स्टैंडर्ड इनपुट को स्टैंडर्ड आउटपुट में रिडायरेक्ट कर देता है, और टी कमांड फाइल में भी हमें कॉपी करेगा, साथ साथ टर्मिनल पे भी कॉपी कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ये आउटपुट शो हो रहा है। तो दोनों का ये डिफरेंस यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, और भी जैसे अब ग्रेप कमांड का यूज कैसे करते हैं, ग्रेप कमांड भी फिल्टर के लिए, ये टी जो है पाइप है ये सब फिल्टर कमांड है, फिल्टरिंग करना, हम आउटपुट का फिल्टर कर रहे हैं यहाँ पे। और अब ग्रेप कमांड क्या है कि ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है, और यहाँ पे कैसे यूज करते हैं देखिए, सिंपल ग्रेप कमांड कोई भी कंटेक्स्ट लेके वो उसको शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ग्रेप कमांड के तो यूज काफी ज्यादा है। तो अपडेट टेबल सेट वैल्यू इक्वल टू दिस, है ना, वैल्यू जो कि वो भी डिफाइन करेंगे किसकी वैल्यू। तो इसमें इसी तरह से टीआर कमांड होता है, टीआर कमांड का क्या यूज है, इट ट्रांसलेट कैरेक्टर्स, टीआर कमांड ट्रांसलेट कैरेक्टर्स इन द different cases। कैसे यूज होता है टीआर कमांड का मैं दिखा देता हूँ अभी करके। क्या लिखा हुआ कुछ इसमें नहीं है। अरे रोल नंबर क्या है, रोल नंबर नहीं, रोल नंबर का क्या है, रोल नंबर कितना है, रोल नंबर कितना है 1001 101 है।
लोग अपनी अटेंडेंस ज़्यादा दीजिए इसमें। टीआर कमांड का एग्जाम्पल देखिए। टीआर कमांड जो है ट्रांसलेट करता है इनपुट को किसी भी, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ से, ये आउटपुट है, सॉरी ये एक आउटपुट है। यहाँ पे एक कैरेक्टर स्मॉल में लिखा हुआ है, इसको कैपिटल में करना है। कैसे लिखेंगे? हमने पहले आउटपुट कैट से शो कर दिया, फिर इस आउटपुट को रिडायरेक्ट किया पाइप साइन से टीआर कमांड ट्रांसलेट करने के लिए। किसको करना है? स्मॉल डी को कैपिटल डी में। एक बार और देखिए, ये देखिए कैपिटल ई, स्मॉल ई था कैपिटल ई। तो किसी भी इस स्मॉल कैरेक्टर को कैपिटल कैरेक्टर में अगर हमें चेंज करना है तो वो करने के लिए होता है। रिवर्स में भी कर सकते हैं। तो टी आर ट्रांसलेट द कैरेक्टर्स इन द वेरियस फॉर्मेट। कैपिटल को स्मॉल में भी कर सकता है। जैसे डी है, ये था देखिए डी कैपिटल में है, इसको इसने स्मॉल किया। तो टी आर कमांड का यूज यहाँ पे ये है। WC हम लोग कर चुके हैं। शॉर्टिंग करने के लिए होता है। ऑर्डर में यूनिक डुप्लीकेट लाइन को कम कर हटाने के लिए। और कॉम कमांड का यूज नहीं चाहता हम लोगों के। कॉम कमांड क्या करता है? कंपेयर करता है। दो फाइलें हैं, सॉरी फाइल में नहीं है क्या? ये दो फाइलें हैं, दो फाइलों के कंटेंट को कंपेयर कर रहा है। f1.txt, file2.txt। कॉम कमांड क्या करता है? कंपेयरिंग स्ट्रीम्स ऑफ फाइल। बाय डिफॉल्ट कॉम आउटपुट 3 कॉलम में शो होता है। इसमें आपका पहला आपका ये है, फर्स्ट व्यू है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, फिर उसकी डिटेल्स को उसने शो किया है। यहाँ पे आपकी डिटेल दिखा रहा है कि फाइल 2 इज नॉट इन सॉर्टेड ऑर्डर, दिखा रहा है कि फाइल 2 सॉर्टेड में नहीं है। 0 कंटेंट और 3 कौन से नहीं ऑर्डर मैच कर रहे हैं वो इन्होंने दिखाया। इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो कॉमन कमांड से इस तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग कि कॉमन कमांड का यूज कंपेयर करने के लिए दो स्ट्रीम से करने के लिए होता है। इसके साथ साथ एक चीज और है, ठीक है जी। अपनी फाइल के कंटेंट को अगर आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू में शो करना है इंक्रिप्शन के लिए, जैसे आप चाहते हो कोई सीक्रेट फाइल है, उस फाइल को आप सेंड करना चाहते हैं, तो उस फाइल को आप क्या करेंगे कि उसका आउटपुट हेक्साडेसिमल टाइप में शो करेंगे। तो ये जितना हमने f1.txt में लिखा था उसका हेक्साडेसिमल नंबर हर एक एक कैरेक्टर का है यहाँ पे शो हो रहा है। तो ओडी कमांड ये होता है। ओडी कमांड इज यूज टू शो द कंटेंट ऑफ द फाइल इन द हेक्साडेसिमल बाइट्स। OD command used to show the content of the file in the hexadecimal bytes। ठीक है, तो ये किसी भी फाइल के कंटेंट को आप इसमें हेक्साडेसिमल में शो कर सकते हैं। इसका यूज तो सिंपल नहीं है, इसका सिक्योरिटी पर्पज से हम अपनी फाइलों को एन्क्रिप्ट करने के लिए कर सकते हैं। कोई भी फाइल होगी उसको, फाइल के ओरिजिनल कंटेंट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये आप सोचे कि फाइल को ही गड़बड़ कर देगा, ऐसा नहीं है, बस उसके व्यू को वहां पे आपको चेंज कर रहा है। सॉरी, फाइल 2 है हमारे पास, फाइल के कंटेंट में कोई नहीं चेंज होगा, बस इसका जो ट्रांसफर हो, जो आपका व्यू है उसको चेंज कर रहा है। तो इसको सिक्योरिटी पर्पज से हम लोग सेंड कर सकते हैं। जब कभी जरूरत होती है हमें हेक्साडेसिमल में अपनी फाइल कंटेंट को शो करने के लिए, तो उसको शो कर सकते हैं। जैसे पासवर्ड है, ऐसा कुछ है, तो वहां पे इसको लिखा जाता है। पाइप साइन का यूज देख ही लिया कि दो मोर
टू कमांड्स को यूज करने के लिए होता है। तो ये बहुत सारे कमांड्स हैं जो उसको हम लोग को कुछ कमांड हम लोगों ने नहीं किए थे उस समय, तो ये देख लिए। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है होपफुली अटेंडेंस सभी ने दे दी है। सब पे दे दी है अटेंडेंस सभी लोग। ओके यस सर दे दिया। हाँ हाँ ठीक है, तो क्लास ओवर करते हैं। अब फिर थर्ड यूनिट के और टॉपिक देखेंगे, इनको प्रैक्टिस करिएगा। जो रन होता है आउटपुट उसको वीडियो देख के हाँ प्रखर क्या बात है? प्रखर क्या कुछ बोल रहे क्या? सर ये कह रहे थे कि अटेंडेंस मैंने दिया फर्स्ट टाइम। जी जी, तो सर कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई थी, तो फिर सेकंड टाइम टाइप करा, तो शायद 2 बार हो गई, देख लीजिएगा आप। ओके कोई नहीं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फिर हम लोग, अनुषा आप कुछ कहना चाह रहे हो? कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम? अभी कुछ कमांड जो उन्होंने नए किए हैं उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसका उसमें स्किप हो गया हो, क्योंकि ये कमांड्स आ सकते हैं। बचे हुए थर्ड यूनिट के टॉपिक्स हम लोग आगे देखेंगे। आपको कुछ लगता है कोई ऐसा कमांड या कोई ऐसी चीज जो डाउट है वो जरूर पूछिए उसको फोर्थ और थर्ड यूनिट में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास है तो ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि आज ये मीटिंग ऑफ नहीं होगी। 40 मिनट्स एक्सटेंड किया इन्होंने। ओके थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।